गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के दूसरे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस एंड फ्रेज के बारे में जाना था। तो उसमें जो सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा था वर्ड्स, उसी को हम लोग 8 अलग अलग भागों में क्लासिफाई कर देते हैं, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इन सभी के ओवरव्यू को जानेंगे, यानी कि इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन इन सभी के ऊपर अलग अलग वीडियोज बनेंगे, तब आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन से। तो नाउन के बारे में हम लोग बचपन से ही ये जानते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। शुरुआत में हम लोग यही डेफिनेशन जानते हैं। जब थोड़े बड़े होते हैं तो हम लोग क्या पढ़ाया जाता है, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि ये किसी स्थान, इंसान, वस्तु का नाम होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो नाम का मतलब ही होता है नाउन। वो चाहे किसी भी चीज़ का हो, पर्सन का हो, प्लेस का हो, स्थान का हो। भाव जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे गुस्सा, गर्मी, ठीक है, प्यार, ये सारे जो हैं वो भाव आते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए नाउन का मतलब हो गया सिर्फ नाम, यानी कि किसी भी चीज़ के नेम को यानी नाम को हम लोग नाउन बोलेंगे। दूसरा आता है प्रोनाउन। कभी कभी क्या होता है कि एक ही नाउन को हमें बहुत जगह प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर हम लोग उसी नाउन को बार बार एक ही चीज़ को प्रयोग करते रहेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, सेंटेंस में भी अच्छा नहीं लगेगा और बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी नाउन के बदले में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी वो प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम स्टडीज इन क्लास 6, राम गोज टू मार्केट, राम बाइज वेजिटेबल। तो यहाँ राम 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 जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो सेंटेंस में जो प्रयोग हमने किया वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया कि एक बार हम लोग राम का प्रयोग कर लेंगे, राम इज अ गुड बॉय। अब उसके बाद राम के बदले ही का प्रयोग करने लगेंगे, ही गोज टू मार्केट, ही स्टडी इन क्लास 6, एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो नाउन के बदले में आए उनको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा जो है वो उसको बोल रहे हैं वर्ब। तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मतलब क्या, अच्छा एक्शन वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी काम। लेकिन काम का मतलब ये थोड़े ये नहीं हुआ जो हम लोग डेली बोलचाल में जो यूज करते हैं कि ये काम है और ये काम नहीं है। ग्रामर की दृष्टि में बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो हमारे लाइफ में उनको बेकार माना जाता है, लेकिन वो काम नहीं माना जाता। ग्रामर में उसको भी काम माना जाता है। जैसे सबसे बड़ा बात जो हम लोग क्या होता है, जो घरों में हम लोग को सुनने को मिलता है कि अगर कोई सो रहा है, बच्चे सो रहे हैं या जो भी सो रहा है, आराम कर रहा है, तो लोग बोलते हैं कि इसे वो कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्रामर की दृष्टि से सोना भी एक बहुत बड़ा काम है। अब ये जाके आप लोग घर में मत बोल देना कि मैं सो रहा हूँ तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए मजाक अलग बात है, आगे पढ़ते हैं लोग। तो वर्ब हमने क्या देखा कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन, यानी कि सोना, उठना, बैठना, जो भी होता है एक्शन वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या हो गया, एडवर्ब का मतलब हुआ वो वर्ब में कुछ जोड़ता है, ठीक है ना। एडवर्ब का मतलब हो गया वर्ब में कुछ जोड़ता है। अब क्या जोड़ता है, तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो वो क्लियर होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि वर्ब मीन्स दौड़ना, ठीक है। मैं बोल दूं कि मैं दौड़ रहा हूं तो उसमें काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। लेकिन उसी में मैं बोल दूं कि मैं तेजी से दौड़ रहा हूं, मीन्स क्या हो गया कि ये वर्ब जो दौड़ना हुआ उसमें तेजी से हमने लगा दिया, ठीक है। मैं स्लोली दौड़ रहा हूं, टॉर्टोइज स्लोली चल रहा है। तो ये सारे जो वर्ड हुए, तेजी से, धीरे से, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये जो वर्ब है हमारा ना एक्शन, उसको बतला रहे कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है। यानी वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, एडवर्ब पड़ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव के ऊपर। तो एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन जो भी सेंटेंस में है, ठीक है, उसके क्वालिटीज को बतलाना, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैं मोटा हूं, तो मैं क्या है, मैं पतला हूं, यानी वह लंबी है, ठीक है, वो छोटा है।
तो ये मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ये जो भी है ना वो नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटीज बतला रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बतलाना, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो होता है ना अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस में क्या सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं? नहीं, उसमें अदर वर्ड्स भी होते हैं। तो ये प्रीपोजिशन क्या करता है ना कि नाउन और प्रोनाउन का संबंध बतलाता है बाकी जो शब्द यानी बाकी जो वर्ड्स बचे हैं सेंटेंस में उनके साथ। और ये प्लेस, अच्छा नाउन या प्रोनाउन के ये पहले लगते हैं, ठीक है, पहले लगते हैं। और ये टाइम, प्लेस इत्यादि के बारे में नाउन और प्रोनाउन का संबंध बतलाते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आते हैं हम लोग कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के बारे में कहा गया है कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो भैया क्या ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, दो से ज्यादा वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है। और लास्ट जो है हमारा इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन जो होता है वो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, मतलब अचानक से जो कोई भी फीलिंग आए ना उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और क्या हो गया, उधर से कोई मच्छर काट दिया हमको, तो उफ ऐसे मारूंगा उसको, ठीक है। तो ये उफ हुआ, ठीक है। या मैं यहाँ क्रिकेट मैच खेल रहा हूँ और ठीक है लास्ट बहुत ही टेंस मोमेंट है, ठीक है। या 2011 का वर्ल्ड कप याद होगा, उसमें कितना टेंस मोमेंट था। और जैसे ही धोनी ने सिक्स मारा वो, तो उसमें क्या हुआ था कि सबने वो इरप्ट हो गए थे, मतलब कि ऐसा हो गया कि वो सब लोग खुशी से पागल हो गए थे, है ना, ये जीत गए ऐसे करके बोल रहे थे सब लोग ना। तो वो जो सडन फीलिंग्स हुआ ना वही इंटरजेक्शन होता है। तो सडन फीलिंग्स कैसा हो सकता है, हैप्पी वाला भी हो सकता है, अच्छा वाला भी हो सकता है, हम लोग जीत गए, ठीक है। अब श्रीलंका वाले क्या कर रहे होंगे, क्या वो भी हैप्पी होंगे? नहीं यार, वो बोले ओह नो हमारा टीम हार गया, ठीक है। तो वो सैडनेस वाला फीलिंग भी हो गया, सडन वाला जो फीलिंग हो गया, मीन्स अचानक जो भी हो सकता है ना, कोई गुड न्यूज मिल गया तो हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं, ठीक है। तो वो इंटरजेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि नाउन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन कंप्लीट होने के बाद इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। अभी के क्लास में अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ हो, कोई भी दिक्कत, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने का अपना प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।